ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने पति के कहने पर पॉर्न मूवीज़ में काम करती है। उसे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसके पति के कहने पर उसे मजबूरन ये सब करना पड़ता है। वो कई बार भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ उसका पति हर रोज़ उसके साथ घपाघप करता है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिस है। वो एक बुक पब्लिश करने वाली है जिसमें उसके साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में लिखा गया है। और अब यहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, और अब हमें एलिस को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त के साथ सन बात ले रही होती है। और तभी एलिस की दोस्त रोमांटिक बातें करने लगती है। वो एलिस से कहती है कि आज मेरा मन पकड़म पकड़ाई खेलने का हो रहा है। इसके बाद ये दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर डांस करने लगते हैं। वहाँ पर खड़ा एक लड़का जिसका नाम मार्शल है, उसकी नज़र इन दोनों पर ही होती है। एलिस भी ये चीज़ नोट करती है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो मार्शल भी इनके पीछे बाहर आता है और वो एलिस को कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। और यह सुनकर एलिस भी मुस्कुराने लगती है। इसके बाद इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों अगले दिन घूमने का प्लान बनाते हैं। जब एलिस अपने घर में आती है तो सिर्फ और सिर्फ मार्शल के बारे में ही सोच रही होती है। अगले दिन एलिस अपने दोस्त के साथ मार्शल से मिलने जाती है, जहाँ पर वो बहुत सारी बातें करते हैं और वहीं एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। मार्शल एलिस से कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ ताकि हमारी शादी की बात आगे बढ़ सके। यह सुनकर एलिस भी बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन मार्शल एलिस के घर वालों के साथ मिलने के लिए जाता है। मार्शल जब इनके घर आता है तो एलिस अपने पेरेंट्स से मार्शल को मिलाती है। मार्शल को पता होता है कि एलिस के पिता एक आर्मी रिटायर्ड सोल्जर हैं, इसलिए मार्शल बार बार उसे फ़ौज की ही बातें कर रहा होता है। ये सुनकर एलिस के पिता इम्प्रेस हो जाते हैं और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों छुपके से किचन में जाते हैं और वहाँ पर पहली बार मार्शल एलिस की गुफा में धमाके करता है, पर वहाँ पर इन लोगों को इतना मज़ा नहीं आ रहा होता, इसलिए ये दोनों मार्शल के घर आ जाते हैं और वहाँ पर सुकून से घपाघप करने लगते हैं। इसके बाद बहुत रात हो जाती है और एलिस अपने घर आ जाती है। लेकिन एलिस जब अपने घर आती है तो उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है और वो उसे कहती है कि तुम बहुत बिगड़ चुकी हो। एलिस की मॉम उसे कहती है कि तुम बहुत बिगड़ चुकी हो, हमारे पीठ पीछे तुमने एक लड़के को प्रपोज कर लिया। इसके बाद ये बातें एलिस को बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, जिस वजह से एलिस अपने घर को छोड़कर मार्शल के घर शिफ्ट हो जाती है। और यही सबसे बड़ी भूल थी एलिस की, और यहीं से एलिस की पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। मार्शल एलिस के साथ पूरे दिन घपाघप करता रहता है और इसलिए एलिस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो मार्शल को कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। लेकिन मार्शल उसके ऊपर दबाव डालता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी और मुझे खुश करने के लिए तुम्हें सब कुछ करना होगा। कुछ दिन के बाद एलिस के पास फ़ोन आता है, जहां पर एलिस जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है, जहां वो मार्शल की बेल कराती है और मार्शल को कहती है कि तुम्हें पुलिस ने किस वजह से पकड़ा। लेकिन मार्शल पूरी सच्चाई एलिस को नहीं बताता और बहुत सारे झूठ बोलता है। मार्शल एलिस को कहता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एलिस भी उसकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों एक क्लब में आते हैं, लेकिन मार्शल का यहाँ पर कुछ और ही प्लान होता है। इसके बाद मार्शल एलिस को अपने एक दोस्त से मिलाता है और इसके बाद उसको इशारा करता है और मार्शल के दोस्त को एलिस बहुत पसंद आती है और वो इसके साथ घपाघप करना चाहता है, जिसके बदले वो मार्शल को बहुत सारे पैसे देता है। इसके बाद मार्शल एलिस को एक कमरे में लेकर आता है। इसके बाद वो एलिस को उस दोस्त के साथ छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर एलिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके हस्बैंड ने एलिस को किसी और आदमी के हाथ भेज दिया। लेकिन जब वो आदमी एलिस की गुफा में धमाके करता है तो एलिस को बहुत तकलीफ़ होती है, जिसके बाद वो सीधा अपने मॉम के पास आ जाती है और वो उसे कहती है कि मैं एलिस के साथ नहीं रह सकती क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एलिस की मॉम को पूरी सच्चाई का पता नहीं होता, इसलिए वो एलिस को समझाती है कि तुम्हें एलिस के साथ बिल्कुल भी झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें हर मोड़ पर उसका साथ देना चाहिए। अगले दिन मार्शल और एलिस एक मूवी प्रोडक्शन कंपनी में आते हैं। इसके बाद मार्शल उस प्रोडक्शन कंपनी के मालिक को कहता है कि एलिस कोई भी रोल कर सकती है, जिसके बाद उस प्रोडक्शन का मालिक मार्शल को बाहर ले जाता है और जहां पर वो मार्शल को बताता है कि तुम्हारी वाइफ पॉर्न मूवीज में काम नहीं कर सकती। इसके बाद मार्शल प्रोडक्शन कंपनी वाले को एक मूवी दिखाता है जिसमें वो एलिस के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और ये वीडियो मार्शल ने चुपके से बनाई थी और ये देखकर प्रोडक्शन कंपनी वाले एलिस को मेन रोल देते हैं। जब एलिस को पता चलता है कि मैं एक पॉर्न मूवी में काम करने वाली हूँ तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो मार्शल से झगड़ने लगती है
क्योंकि उसे बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि वो पॉर्न मूवी में काम करने वाली है। पर मार्शल किसी न किसी तरीके से एलिस को मना लेता है। इसके बाद जब मूवी की शूटिंग होती है तो मूवी का डायरेक्टर भी वहाँ पर आया हुआ होता है और उसे एलिस की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसने हर एक रोल को बखूबी निभाया। इसके बाद रात को जब हादी एलिस से मिलने के लिए आता है तो उसे मार्शल और एलिस के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि एलिस और मार्शल प्राइवेट काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं होती। मार्शल एलिस को बहुत बुरे तरीके से पीट रहा होता है। इसके बाद जब मूवी की शूटिंग ख़त्म होती है तो मूवी सभी थिएटर में पब्लिश हो जाती है और इस मूवी को बहुत सक्सेस मिलती है और इस वजह से एलिस का नाम लोगों के दिलों में आने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं एलिस को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि ये एक पॉर्न मूवी थी। और वहीं दूसरी तरफ जब एलिस के पेरेंट्स को पता चलता है कि एलिस पॉर्न मूवीज में काम कर रही है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो एलिस से बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब एलिस बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है और इसलिए मार्शल के दिमाग में एक मरतबा फिर से बेकार आइडिया आने लगता है। मार्शल सोचता है कि एलिस बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है और इसलिए लोग उसके साथ गपागप करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिसके बाद वो एलिस के ज़रिए बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। इसके बाद वो एलिस को एक कमरे में लेकर आता है और ख़ुद बाहर दरवाजे के ऊपर खड़ा हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे लोग मार्शल के पास आते हैं और उसे पैसे देकर एलिस के साथ इंटीमेट होते हैं। ये दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो एलिस रास्ते में भागने की कोशिश करती है, लेकिन मार्शल इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद वो एलिस को दोबारा से पकड़ लेता है और उसे अपने घर में ले आता है। अगले दिन मार्शल के पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और वो एलिस को अपनी मूवीज़ में लेना चाहते हैं, जिसके बाद मार्शल हादी को धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो एलिस के ज़रिए बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। जिसके बाद मार्शल एलिस को एक घर में लेकर आता है और उसे हर रोज़ अनजान लड़कों के साथ छोड़कर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद एलिस वहां से मौका देकर भाग जाती है और वो सीधा हादी के पास आ जाती है। जिसके बाद वो उस पूरी सच्चाई बताती है कि कैसे मार्शल मुझे हर रोज़ अपने फ़ायदे के लिए बेच रहा है। हादी बहुत अच्छा इंसान होता है, इसलिए वो एलिस की मदद करता है, उसे अलग रहने के लिए एक रूम देता है जिससे मार्शल को कुछ पता न लगे। एक दिन मार्शल को एलिस की लोकेशन का पता चल जाता है, इसलिए वो जल्दी से उस होटल में आ जाता है। जब वो होटल के कमरे में आता है तो हादी पहले से ही मौजूद होता है। दरअसल ये हादी की एक चाल होती है मार्शल को यहाँ लाने की, ताकि वो मार्शल को अच्छे से सबक सिखा सके। जिसके बाद वहाँ पर हादी के गुंडे आ जाते हैं और मार्शल को कपड़ों की तरह धोते हैं और वो लोग एलिस का पूरा बदला लेते हैं। कुछ दिन के बाद हम एलिस को देखते हैं जो अपने पति और बच्चे के साथ बेहद खुश है और इसलिए वो अपने पास्ट को बुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तभी उसे कॉल आती है कि उसकी बुक पब्लिश हो गई है, जिसमें उसने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताया हुआ था कि कैसे मैं एक घर से निकलकर मूवीज़ में काम करने लगी। फिर अगले दिन उसका एक इंटरव्यू होता है जहां पर वो अपने बहुत सारे सवालों के जवाब देती है जो वो बहुत पहले देना चाहती थी। और ये सब एलिस के पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि इन लोगों ने भी उस वक्त एलिस की कोई मदद नहीं की जब उसे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ दिनों के बाद एलिस अपने पेरेंट्स से मिलने आती है। एलिस की मॉम उसे गले से लगा लेती है और उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं करूँगी। और इसलिए ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है जो USA में घटी थी। कभी कभी जब हम अपने माँ बाप के खिलाफ़ कोई फ़ैसला करते हैं तो वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं।